नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं देश दुनिया में घटित होने वाली उन तमाम बड़ी घटनाओं के बारे में जिनका सरोकार कहीं ना कहीं आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। मैं बाकायदा रिसर्च पेपर लेकर के आया हूं। इस रिसर्च पेपर में फ्रेंड्स एक एक खबरों को काफ़ी अच्छे तरीके से जगह दी गई है। तो चलिए बिना देर किए हुए आते हैं इस रिसर्च पेपर पर और एक एक खबरों को देखते हैं, जानते और समझने का प्रयास करते हैं। पहली जो बड़ी खबर है काफी इंपॉर्टेंट है। पहली बड़ी खबर है, ईरान युद्ध के कारण पूरी दुनिया में पैदा हुई तेल संकट के बीच यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात ने तेल उत्पादक संगठन ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज संगठन से खुद को अलग करने का ऐलान किया है। यानी दोस्तों, आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि यूएई जो है वह ओपेक संगठन से खुद को अलग कर लिया है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों। दरअसल ओपेक संगठन तेल उत्पादक देशों का एक संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य तेल बाजारों को स्थिर रखना यानी मांग और पूर्ति के बीच संतुलन को बनाए रखना है तथा तेल उत्पादक देशों के लिए एक उचित कीमत सुनिश्चित करना है। इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा दोस्तों। दरअसल बात यह है कि यूएई ने ओपेक से खुद को अलग करने का कारण बताते हुए कहा है कि बदलती ऊर्जा परिस्थितियों और लंबी अवधि की आर्थिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक कदम उठाया गया है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अगली बड़ी खबर है, अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 2 महीने से चल रही तनाव के बाद खाड़ी देशों के नेता महाबैठक करने जा रहे हैं। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि रॉयटर्स की रिपोर्ट की माने तो सऊदी अरब के जद्दाह शहर में जीसीसी यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के नेता ईरान को जवाब देने के लिए महाबैठक करने जा रहे हैं। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अगली बड़ी खबर है, ईरान ने रूस को दिया दोस्ती का तोहफा। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची की हाल ही में हुई रूस की यात्रा व व्लादिमीर पुतिन से हुई मुलाकात के बाद ईरान ने व्लादिमीर पुतिन के एक करीबी की सुपर एट जहाज को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की पूरी छूट दे दी है। ईरान के छूट देने के बाद रूस का सुपर एट जहाज बेखौफ होकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार किया और अमेरिकी सेना उसे देखती रह गई। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, यह बड़ी खबर है। अगली बड़ी खबर है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हाल ही में हुई गोलीबारी से ठीक 2 दिन पहले अमेरिका के ही एक मशहूर कॉमेडियन जिनका नाम जिम किमेल है, उन्होंने ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप को विधवा कहा था, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप उस कॉमेडियन पर भड़के हुए हैं। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अगली बड़ी खबर है, ईरान ने अमेरिका के सामने एक प्रस्ताव रखते हुए कहा है कि अमेरिका यदि इन 3 शर्तों को मान लेता है तो ईरान जो है वह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हमेशा के लिए खोल देगा। क्या क्या शर्तें इसके बारे में जान लीजिए। पहला शर्त जो ईरान ने रखा वो कह रहा है कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपने नाकेबंदी को हटाए। दूसरा शर्त है, ईरानी जहाजों को भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से स्वतंत्र रूप से गुजरने की अनुमति दी जाए। तीसरा व आखिरी शर्त है, परमाणु मसले की वार्ता को फिलहाल टाल दिया जाए। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, यह बड़ी खबर है। अगली और अंतिम बड़ी खबर है, उत्तर कोरिया के जो सैनिक हैं वे खुद को आत्मदाह कर रहे हैं यानी आत्महत्या कर रहे हैं, खुद को बम से उड़ा ले रहे हैं। और जो वहां के तानाशाह है किम जोंग उन, वे उन सैनिकों की तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पिछले 4-5 सालों से यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है। इन दोनों देशों के बीच युद्ध में काफी ज्यादा क्षति भी हुई है। रूस के तरफ से लड़ने के लिए उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अपने सैनिकों को भेजे हुए हैं ताकि वह यूक्रेन के खिलाफ लड़ सकें। तो आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि जो उत्तर कोरिया के सैनिक आपको यूक्रेनी सैनिकों के कब्जे में आ जा रहे हैं वे अपने आप को बम से उड़ा ले रहे हैं। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। इसी को लेकर के उन सैनिकों की तारीफ कर रहे हैं उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन, उनको वीर और मुआवजा की अपेक्षा किए बगैर लड़ने वाले सैनिक करार दिया है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। जानकारी अच्छी लगी हो लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बन रही है हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।